ये आपका वीडियो लेकर के आए डिफरेंट इंटीग्रल्स का कुछ दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला यानी गुरु मंत्र रह चुका था। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 7 यानी प्रॉपर्टी 7 फार्मूला 7 या गुरु मंत्र 7। यह एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इक्वल टू 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इफ f2a minus x equal to fx, if f2a minus x equal to fx। और दूसरा केस है 0 to 2a fx dx बराबर 0 if 2a minus x बराबर माइनस fx। यानी दो तरह का प्रॉपर्टीज में आ गया है। माने fx dx फ्रॉम 0 to a बराबर होगा एक बार 2 इंटू 0 to fx dx, कब? जब f2a minus x बराबर fx। दूसरा स्थिति में यदि f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तब इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब एक प्रॉपर्टी के बारे में बताए थे इसी में 0 to 2a एफ एक्स बराबर 0 to a एफ एक्स प्लस 0 to a f2a माइनस एक्स। ये 6 या 5 प्रॉपर्टी था। माने किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 2a करते हैं तो ये बराबर होता है एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस f2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। अब यदि f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यदि इसकी वैल्यू एफ एक्स हो जाती है तो ये एफ एक्स तो था ही, तो ये हो जाएगा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। यही लिखे हैं। यदि इंटीग्रेशन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a बराबर, ये तो है ही पहले से 0 to एफ एक्स डी एक्स, और इसके जगह पर यदि ये बराबर हो जाता है तो ये भी हो गया 0 to एफ एक्स डी एक्स, यानी 2 0 to एफ एक्स डी एक्स। यानी ये याद रखना है, यदि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 0 to एफ एक्स डी एक्स होगा कब? यदि एफ एक्स बराबर f2a माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू 0 होगा कब? यदि f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यानी यहाँ यदि माइनस एफ एक्स हो जाता है इसकी वैल्यू, चलिए इसी प्रॉपर्टी में यदि इसकी वैल्यू के जगह पर यदि माइनस एफ एक्स हो जाता है तो यानी ये हो गया माइनस एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a, तब ये सेम चीज प्लस और माइनस है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थ्योरम 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोगों को रहेगा ही रहेगा। ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इंटू 2 व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, और इसकी वैल्यू 0 व्हेन एफ एक्स इज ओड फंक्शन। कहने का मतलब यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफाइंड है क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए में, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 to a इंटू 2, माने 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a, कब? व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, और इसी का वैल्यू हो जाएगा 0 कब? व्हेन एफ एक्स इज ओड फंक्शन। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि इवन फंक्शन और ओड फंक्शन किसको कहते हैं। यदि किसी वेरिएबल का वैल्यू साइन चेंज हो जाता है फिर उसका रिजल्ट में पॉजिटिव ही रहता है तो उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। अब जैसे कहने का मतलब साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर साइन चेंज होने पर इस फंक्शन की साइन चेंज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ओड फंक्शन। क्या बोलेंगे? ओड फंक्शन। कहने का मतलब यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो ये हो गया हमारा ओड फंक्शन। और इवन फंक्शन के बारे में छोटा सा एग्जांपल, जैसे cos माइनस एक्स बराबर cos एक्स, तो इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। ये हो गया हमारा इवन फंक्शन। कहने का किसी फंक्शन में x का वैल्यू में साइन चेंज करने पर यदि एफ एक्स का साइन भी चेंज हो जाता है
तो हम उसको कहते हैं ओड फंक्शन। यदि एफ एक्स में एक्स का साइन चेंज करने पर एफ एक्स का साइन चेंज नहीं होता तब उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ पर एक्स का साइन है माइनस, लेकिन यहाँ पर cos एक्स का साइन हो गया प्लस, इसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। अब जैसे दूसरा एग्जांपल, यदि कोई फंक्शन है माइनस एक्स की पावर 2 तो ये हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 2। तो यहाँ साइन माइनस है लेकिन यहाँ साइन हो गया प्लस, तो इसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। ओड फंक्शन में यहाँ साइन देंगे माइनस तो यहाँ भी रिजल्ट में माइनस से हो जाएगा। जैसे माइनस एक्स की पावर 3 तो ये हो गया माइनस एक्स की पावर 3, तो यहाँ साइन माइनस तो यहाँ भी साइन माइनस, तो इसको कहेंगे हम ओड फंक्शन और इसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। अब दूसरा थ्योरम था थ्योरम नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 टू ए। कब? जब x हो जाएगा इवन फंक्शन तब, और इसकी वैल्यू होगा 0 कब? जब एफ एक्स हो जाएगा ओड फंक्शन। अब इसका प्रूफ में जैसे यूजिंग प्रॉपर्टी एक तो है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए, दूसरे प्रॉपर्टी ये होगा इसमें 0 टू ए प्लस 0 टू ए एफ एक्स, ये एफ माइनस एक्स। एफ एक्स विल बी इवन फंक्शन, एफ एक्स इवन फंक्शन होगा कब? इफ एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स। अब ये बताए हैं तो इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। तो यदि एफ एक्स इवन फंक्शन हो जाता है तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? एफ माइनस एक्स जगह पर एफ एक्स हो जाएगा। अब दोनों सेम हो गया, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार से यदि एफ एक्स इवन फंक्शन हो जाता है तो इस समीकरण इक्वेशन 1 से ये हो गया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब यदि एफ एक्स ओड फंक्शन हो जाता है तो एफ एक्स ओड फंक्शन होने पर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो उस स्थिति में इसके जगह पर हो जाएगा माइनस एफ एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, तो दोनों सेम चीज हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि फंक्शन ओड है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, और यदि इवन है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार से जो 10 ठो मंत्र बताए हैं डिफरेंट इंटीग्रल से रिलेटेड, जिसको गुरु मंत्र भी कह दीजिए, तो ये यदि आपके जहन में सही से याद है तो आपका इंटीग्रल से रिलेटेड, डिफरेंट इंटीग्रल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। अब इस पर आधारित एक्सरसाइज है 7.11। अब देखिए कुछ क्वेश्चन 7.11, एक्सरसाइज 7.11। पहला क्वेश्चन है हमारा 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी आई हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये रूल जो बताए थे तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज होगा, यानी 0 टू π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी ये हो गया 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको समीकरण मानते हैं 1 और इसको मानते हैं 2। अब दोनों को जोड़ दिए तो i और i 2i हो गया, इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 2i, और इधर हो गया हमारा 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये कितना हो गया? इसकी वैल्यू होता है कितना? 1, यानी 0 टू
पाई बटा 2 dx, 1 dx यानी इसका इंटीग्रेशन होता है x, यानी x हो गया, और 0 to पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2, इसीलिए i इक्वल टू पाई बाय 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो बाई में 2 हो जाएगा, यानी पाई बटा 4। यानी इसमें जो प्रॉपर्टी बताए थे इसमें इसका यूज हुआ यहाँ पर। इस प्रकार से जितने भी गुरु मंत्र है उसको यदि आप सही ढंग से याद रखिए तो इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा कहाँ पर कौन सी गुरु मंत्र का यूज होगा। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बटा 2 नाम दे दीजिए इसका i, 0 to पाई बटा 2 रूट अंडर साइन x बटा रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है। अब इसका इंटीग्रेट करना है तो देखते हैं इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज होगा। 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f a माइनस x। यहाँ a के जगह पर है पाई बाय 2, तो इसका प्रॉपर्टी लगाते हैं, तब 0 to पाई बटा 2 रूट अंडर साइन x के जगह पर कौन चीज a माइनस x, a के जगह पर पाई बटा 2 तो पाई बटा 2 माइनस x, पाई बटा 2 माइनस x, नीचे में रूट अंडर साइन पाई बटा 2 माइनस x प्लस कॉस पाई बटा 2 माइनस x dx। ये हो गया हमारा कितना, साइन पाई बटा 2 माइनस x बराबर कॉस x, रूट के अंदर है, ये हो गया हमारा रूट के अंदर कॉस x, आइए ये कॉस x, आइए साइन x, फिर वैसे का वैसे रह गया, यानी रूट के अंदर साइन x प्लस रूट के अंदर कॉस x dx, 0 to पाई बटा 2। अब इस समीकरण को हम 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 1 और इक्वेशन 1 आप प्लस इक्वेशन 2, तो i जोड़ i 2i, ये हो गया आपका 2 है। अब देखिए इधर में ऊपर में रूट अंडर साइन x है, इसमें रूट अंडर कॉस x है, तो ये रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, और नीचे में भी आपका रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, दोनों तरफ एक ही है, तो रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, दोनों सेम चीज है, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। 0 to पाई बटा 2 कैंसिल होकर के हो गया 0 to पाई बटा 2 1 हो गया इंटू dx, यानी ये x और 0 to पाई बटा 2, यानी हो गया i जोड़ा 2i इजकल टू पाई बटा 2, इसीलिए i इजकल टू यानी पाई बटा 2 गुने 2 यानी पाई बटा 4। इस प्रकार से आपको 2 ही क्वेश्चन में देखने से समझ में आ गया होगा। जो 8 या 10 8 गुरु मंत्र या फार्मूला कहिए, इसको जो भी कहिए, वो जो आपको ध्यान में रहेगा तो सवाल देखते ही आपको अंदाज लग जाएगा जो किस ढंग से आगे बढ़ेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी या गुरु मंत्र का इस पर यूज करेंगे, जो सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो यानी 2i इक्वल टू पाई बाय 2, इसीलिए i इक्वल टू इस 2 को राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड, यानी पाई बटा 2 और 2 गुने 2 यानी पाई बटा 4। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसमें कोई परेशानी नहीं होगा यदि आपको ये गुरु मंत्र सब ध्यान में रहेगा तो। अब ना ही रहने दीजिए, आप कल दूसरे वीडियो में बताएंगे।